छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सबसे कुख्यात चेहरे मालवी हिड़मा के एनकाउंटर पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। 18 नवंबर को सुरक्षा बलों ने इनामी नक्सली हिड़मा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था, लेकिन इसी एनकाउंटर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोरी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सोनी सोरी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रही हैं। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि मैं नक्सली द्वारा की जा रही हिंसा का घोर विरोधी हूँ। उनके साथ कोई समझौता कर उन्हें आत्मसमर्पण कराया जाता है, मैं उसके पक्ष में हूँ। विषय कुछ और है, उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए। उधर बीजेपी विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने दिग्विजय सिंह पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब नरसिंहपुर के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए, तब दिग्विजय सिंह ने एक शब्द की भी संवेदना व्यक्त नहीं की। विधायक ने सवाल उठाया कि एक तरफ दिग्विजय एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ शहीद जवानों को लेकर बिल्कुल मौन है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार से नक्सली, जो खूंखार नक्सली था, उसके समर्थन में और एसआईआर को उससे जोड़ा है, और वहीं नरसिंहपुर के आशीष शर्मा जी जो शहीद हुए हैं, उनके पक्ष में एक शब्द उन्होंने अपने मुंह से नहीं निकाला, और कम से कम संवेदना के तौर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर देते, लेकिन वो एक शब्द उन्होंने आशीष शर्मा जी के लिए नहीं कहा। उनके नेता नरसिंहपुर में पहुंचे थे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी श्रद्धांजलि देने के लिए आशीष शर्मा जी को पहुंचे थे, लेकिन हमारे दिग्विजय सिंह जी हमेशा नक्सलियों के साथ, आतंकियों के साथ खड़े रहते हैं, और उन्होंने इस विषय को एसआईआर से जोड़ने का प्रयास किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, एसआईआर अलग विषय है, नक्सलियों का सफाया इस देश से होके रहेगा। हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है, ये संकल्प पूरा होगा, और आदिवासियों के हितों की आप बात करना बंद कर दीजिए। आदिवासियों के हितों के लिए जितना काम मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे देश की सरकार कर रही है, वो शायद आपने पिछले 70-80 सालों में किया होगा। इसलिए माननीय दिग्विजय सिंह जी, आप नक्सलियों के साथ, आतंकवादियों के साथ खड़ा होना बंद कर दीजिए। हमारे आशीष शर्मा जी शहीद हुए हैं, उनको भी 2 शब्द आप श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कीजिए। और अब आपका समय हो चुका है, इसलिए राजनीतिक जो है, आपको जो हार स्वीकार नहीं हुई है, अब उम्र हो गई है। इसलिए बिहार में जो हार हुई है, इसी कारण से हुई है कि हमेशा आप देश विरोधी मुद्दों पर सामने आते हैं, साथ में खड़े होते हैं नक्सलियों के, आतंकवादियों के लिए। इसीलिए आपकी पार्टी गर्त में चली गई है। तो आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं।